chemical properties. So chemical properties of metals. So reaction of metals with oxygen. ठीक है, हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इसके लिए हमको पहले याद रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद रखना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मुझे जल्दी से बताएं। सर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, इसके नीचे आ जाएंगे हमारे प्लेटिनम, सॉरी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सर लेड के नीचे आयरन के नीचे से दिख नहीं रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, रिएक्टिविटी ऊपर जाने पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यस, याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, जब रिएक्टिविटी ऊपर जाने पर इंक्रीज होगी तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? बताओ। सर पोटेशियम। बिल्कुल सही बेटा। अब हमारे पास यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल में हम किसको काउंट कर लेंगे? सोडियम और पोटेशियम को। तो सोडियम और पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव। तो ये क्या कर जाएंगे? एयर के साथ में रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे? सर एयर के साथ में रिएक्शन करेंगे भी और विगरसली। बिल्कुल सही सर, दे विल बर्न और विगरसली रिएक्शन करेंगे। तो आप याद रखना बेटा, रिएक्ट्स ब्रैकेट में लिखते रहना, ये शॉर्ट ट्रिक है, फिर आपको रिएक्शन भी एक बार में करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लोगे? विगरसली। फिर उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे कौन सा मेटल मिल रहा है? और ये यहाँ पर किस पर करेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो नोन एज रूम टेम्परेचर। गॉट इट? Yes or no? When we are talking about calcium, sir, calcium is less reactive than sodium and potassium, but it is still highly reactive. तो हम बोल सकते हैं सर वो एयर के साथ में रिएक्शन कर लेगा, बट विगरसली नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्या करेगा? रिएक्ट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस but not vigorously। ये बात समझ में आ गई? बताओ सही है सुनो। यस सर। इसके बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। क्या लिख देंगे? डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा नहीं। किस पर नहीं करेगा? एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर। किस पर नहीं करेगा? रूम टेम्परेचर पर। बात समझ में आ गई? बताओ। हाँ सर। फिर इसके नीचे कौन आ जाएंगे? इसके नीचे हम इनकी बात करेंगे, किन दोनों की? जिंक और आयरन की। किसकी बात करेंगे? सर जिंक और, हाँ बोलो बेटा। सर एल्यूमिनियम का नहीं लिखा। हाँ एल्यूमिनियम का इसलिए लिखा क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी में फॉलो करवा रही है, जो आपका मॉडल फॉलो करवा रही है, अभी आपको उसी पे स्टिक रहना है। एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करेगा एयर के साथ में, बट स्लो रिएक्शन करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सर वो बनाता तो है ऑक्साइड जो उसको लेयर बना प्रोटेक्ट देता करता है किससे, फर्दर रिएक्शन से। वो बात की बातें हैं। अभी आपकी जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि पेपर में तो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक में जितना है उससे पूछा जाएगा, बाकी नॉलेज आप मेरे से ले सकते हैं। जब आप बात करें किसकी, जिंक और आयरन की, सर ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इवन इनको टेम्परेचर को बढ़ाओगे, स्ट्रोंगली हीट करोगे, तब जाके ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन डू नॉट, क्या नहीं करेंगे, रिएक्ट किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, किससे रिएक्शन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे। बट ये रिएक्शन कब करेंगे, दे बर्न ऑन, कब, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। कब रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, ये बर्न कर जाएंगे, मतलब हाई टेम्परेचर आ जाएगा तब ये रिएक्शन शो करेंगे। बात समझ आ गई। इसमें एक हाँ काम सर। करना है, पहले तो इसको हटा देना। अभी आयरन के बारे में एक और बात जान लोगे, चलो इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी। ठीक है, आयरन और कॉपर, इन दोनों की बात करोगे जब, सर आयरन और कॉपर की, ठीक है, जब आयरन और कॉपर की बात करेंगे तो बेटा याद रखना, इनको क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, आयरन और कॉपर। यहाँ पे लिख लेना, आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इवन एट स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बात समझ में आ गई। साथ के साथ कई की जगह पे आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जगह पे प्रोलॉन्ग हीटिंग भी मिल जाएगा। तो प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब होता है सर काफी टाइम तक उनको गर्म किया जाए। इसीलिए हमारे जो घर में बर्तन होते हैं वो कॉपर के होते हैं या फिर आयरन के होते हैं या स्टील के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको गर्म करने पर भी वो रिएक्शन नहीं करते, किससे, एयर से। क्लियर, बता दो। और नीचे वाले तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे, कॉपर से नीचे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। मेरे ख्याल से क्लियर ये चीजें। हाँ सर। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सर रिएक्शन करेंगे तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, सर मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। कौन कितना रिएक्शन करेगा वो समझ में आया। तो रिएक्शन कैसी होगी, मेटल प्लस ऑक्सीजन gives us मेटल ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन होगी। मेटल आपके पास गिवन है, ऑक्सीजन O2 होता है और मेटल के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनता है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। बता हाँ दो। सर। ठीक है, अगर इनकी रिएक्शन देखना चाहो, इन सब की रिएक्शन भी है, तो रिएक्शन क्या होगी सर, विग्रस का मतलब पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस पोटेशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। आगे समय यही रिएक्शन है किसकी, सबसे पहले वाली,
बताओ आगे। सिमिलरली सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक बात और याद रखना, जब हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बेटा एरो के ऊपर हीटिंग क्या जाएगा, क्या जाएगा, एरो के ऊपर हीट आ जाएगा। हीट का मतलब हम उसको हीट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे खुद से रिएक्शन नहीं कर रहा वो, हमने उससे रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आया टॉपिक, बताओ इसको समझ में हाँ नहीं आया। सर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कोई ऐसा है, मुस्कान, शुभम, चित्रांश, क्लियर। पेपर में आपको देंगे a metal X which react with oxygen at room temperature vigorously। चार ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना है कौन सा मेटल होगा, ठीक है। सर पोटेशियम और सोडियम में से एक, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। सिमिलरली आगे भी आपको करना है। चले रिएक्शन ऑफ वाटर पढ़ ले, बताओ। यस सर। रिएक्शन ऑफ वाटर में मैंने काफी सारी बातें आपको बताई थी। वैसे मैंने रिएक्शन ऑफ वाटर तो पढ़ा ही दिया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, बताओ पढ़ाया था यस नहीं सर, पढ़ाया वो था, तो क्लियर है इसमें। ये एक बार उसका समझा दीजिए। इसका सब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस। वो तो बेटा आगे आएगा, वो तो पीछे था। वैसे ओके बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, मिटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है मेरी साइड। बाकी सब अदिति, मुस्कान, यस सर। तो फिर एक सेकंड दो, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। हुआ क्लियर? नो सर। वेट सेकंड, में खुद ही चेक करता हूँ। एक सेकंड बेटा, क्लियर तो है, क्रिस्टल कैसा क्लियर है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है नहीं एकदम। सर, सर अभी भी बाकी ब्लर सब था मेरी। ब्लर नहीं है बेटा, क्लियर है। कहो तो स्क्रीनशॉट भेजो। बताओ बेटा, अदिति, मुस्कान, आपका सर एक मिनट। देखो सर ब्लर तो है। ब्लर है, तो एक काम करता हूँ मैं हाँ सब सर। टॉपिक समझ में आया आपको, नोट्स मिले हैं ना आपको, एक बार नोट्स ओपन करो। हाँ सर नोट मिल रहा है, समझ में भी आ गया है। हाँ, तो नोट्स में आप ओपनली देखोगे तो सारी रिएक्शंस और ये सारी चीजें नोट्स में भी एज इट इज ही मिलेगी, ठीक है। चले आगे। ओके सर।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हाँ सर। चलो देखो, इसको इरेज कर देता हूँ। सर अब हम मैंने बात करेंगे बेटा स्क्रीनशॉट भेज किसकी, दिया है आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा? हाँ बेटा, क्रिस्टल क्लियर है तो। शुभम बेटा क्लियर है, इससे ज्यादा क्लियर क्या मिलेगा आपको? नो सर, बीच बीच में सही हो रही है अभी, जैसे कि बॉटम राइट कॉर्नर में वो थोड़ा ज्यादा ही ब्लर होता है, जैसे सर वो कोई हीट दिक्कत नहीं, के कोई दिक्कत आगे नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब चलिए थोड़ा सा, चलो हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं तब तक। अब हम बात करेंगे किसका, रिएक्शन विद एसिड की बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एसिड में भी आपको क्या ही याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, किसकी बात करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। सबसे पहली चीज इसमें आप चेक करोगे, यहां तक मैग्नीशियम तक, इनको बोलते हैं बेटा एक्टिव मेटल। क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव का मतलब रिएक्टिव मेटल। क्या बोलेंगे? रिएक्टिव मेटल। कौन से? जैसे लिथियम भी आएगा, बट लिथियम आपके लेवल पर नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर कॉल्ड एक्टिव मेटल। क्या बोला जाएगा इन्हें? एक्टिव मेटल। ठीक है। वहीं पर सर जब लिथियम हम, से भी रिएक्टिव और कोई एलिमेंट या फिर होता है? नहीं बेटा, एट प्रेजेंट तो अभी तो नहीं है। ठीक है, ओके सर। आ जाओ। फिर हम पढ़ेंगे जो आ जाएगा कौन सा हमारा, एल्यूमिनियम से लेकर लेड तक, दीज आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्टिव। ठीक है। और लास्ट में नीचे आ जाएगा कौन से हमारे, सर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दीज आर कॉल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या बोलेंगे हम? लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल। हाँ बिल्कुल सही बेटा। अगर आप नोटिस करोगे, एक बात नोटिस करोगे, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में एक ही नॉन मेटल है। कौन सा? सर दो। कौन सर सा? लिथियम और हाइड्रोजन। लिथियम मेटल है बेटा, लिथियम और हाइड्रोजन। लिथियम मेटल है। तो सर हम उसे रिएक्टिविटी सीरीज में काउंट क्यों नहीं करते? एट आपके लेवल पर नहीं है। जब आप 11 12th में या हायर क्लासेस में जाओगे ओके। तो आप लिथियम भी पढ़ोगे। ठीक है। ओके सर। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन है। और एट प्रेजेंट आप नोटिस करोगे, एसिड के अंदर भी क्या ही प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन बेटा, जब हाइड्रोजन H+ रिलीज करता है तो हाइड्रोजन आयन बनता है। वैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर बेटा कैसी रिएक्शन शो करेगा ये? डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन शो करेगा? Displacement reaction. What sir, what is displacement reaction? A, which is more reactive metal, can displace less reactive metal from its salt. Salt की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? Acid. Acid में से डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या है? more reactive। ये क्या है? less reactive। मोर रिएक्टर यहाँ पर क्या होंगे बेटा? मेटल। और लेस रिएक्टिव यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की जाएगी। इसका मतलब द मेटल विच आर प्रेजेंट अबोव इन रिएक्टिविटी सीरीज, अबोव किससे? हाइड्रोजन से, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन किससे? एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। सर कैसी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सर कैसे, एक बार दिखाना। Na
और HCl। ठीक है, अब आप देखोगे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये A है, ये B है और ये C है, तो ये क्या कर जाएगा बेटा, NaCl प्लस H2 गैस। बात समझ रही है? इसको बैलेंस करेंगे, दिस इज आवर रिएक्शन। क्लियर सर? इन माय केस वी कैन, नहीं बेटा, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इट्स अ वीक एसिड। वहीं पर हम लेंगे किसका? सर मैं काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ सोडियम की जगह पर, सॉरी सल्फ्यूर HCl की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, और तब भी क्या होगा रिएक्शन बेटा? सेम ही होगी। इसको रिएक्शन को करेंगे ABC 2NaSO4 plus H2O। Na2SO4 प्लस H2O। देख पा रहे हो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? सर हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्टिव मेटल और मॉडरेट मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट एसिड, और कौन सी गैस रिलीज Yes, sir. होगी? सर हाइड्रोजन। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कैन दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन? they are not able to displace hydrogen from their compound, so they will not react with acid। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो these metal cannot react with acid। ओके, तो these are the properties of, अगर आपसे पूछा जाए सर कॉपर डाल दूं मैं HCl में तो क्या होगा, तो आप क्या लिख के आओगे? सर कुछ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्या लिखेंगे वहां पर? नो रिएक्शन। मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई। बताओ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड समझ में आया? पेपर में सम टाइम दे विल गिव यू द रिएक्टेंट और बोलेंगे प्रोडक्ट बताओ। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट दे देंगे और बोलेंगे प्रोडक्ट बताओ। तो रिएक्टेंट में सोडियम और HCl दे दिया, आपको पता है सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो डिस्प्लेस कर देंगे और प्रोडक्ट दिखा देंगे। क्लियर? गुड बेटा, हाँ ठीक है, चले आगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे, अब मेटल तो हो चुका है, अब बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में। इरेज कर दो इसको, बताओ, इरेज कर दो। हाँ सर। चलो लेट्स गो। अब आ जाओ, अब बात करेंगे बेटा, अभी तक हमारे सिर्फ और सिर्फ मेटल की बात चल रही थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। इसकी बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टार्टिंग करेंगे जैसे हमने मेटल की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ में, ऐसे ही नॉन मेटल की भी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, और चेक करेंगे क्या हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? नॉन मेटल react with oxygen to form non metal oxide। क्या बना लेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। सर ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा बेटा, बेसिकली उसके दो नेचर होंगे।
Non-metal oxides can be acidic in nature या फिर होंगे क्या सर न्यूट्रल। इन नेचर सर एसिड ऑक्साइड याद रखना बेटा, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सारे सारे नॉन मेटल्स हैं। सर हमको कैसे पता चला इन ये एसिडिक इन नेचर है। और बेटा एक और चीज याद रखना, जब हम न्यूट्रल की बात करेंगे, न्यूट्रल में आपको 4 ऑक्साइड ही याद करने जो न्यूट्रल है बस, इसके अलावा सारे सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है एसिडिक। सर वो कौन कौन से 4 हैं याद रखना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O और NO। ये 4 ऑक्साइड याद रखना बेटा, ये क्या है न्यूट्रल इन नेचर। क्या है न्यूट्रल इन नेचर। सर हम बात करेंगे किसकी पहले, एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स की। सर हाउ वी डिटरमाइन देयर नेचर, बेसिकली sulfur present in S8 react with oxygen to form sulfur dioxide। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर आपको सल्फर ऐसा मिलेगा आपकी बुक में, तो कंफ्यूज मत रहना। सल्फर ऑक्सीजन gives us sulfur dioxide, नॉन मेटल ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सेकंड, इसका नेचर डिटरमाइन करने के लिए भी हमने इसको क्या कर दिया, पानी में ऐड कर दिया, डिसॉल्व करा दिया पानी के अंदर। देन यू सी यू कैन से H2SO3 प्लस H2। H2 क्यों बनेगा बेटा, ठीक है, H2SO3 बनेगा। ये होगा बेटा सल्फ्यूरस एसिड। सर ये सल्फ्यूरिक एसिड हो तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा बेटा जब हमारा SO3 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, वो बनेगा SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? हाँ बेटा दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब तुम देखोगे बेटा दूसरा, कार्बन की बात करेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू वाटर फॉर्म्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सर हमने इसको डिटरमाइन किया कि नेचर को कैसे, बाय यूजिंग लिटमस सॉल्यूशन। किससे डिटरमाइन किया, लिटमस सॉल्यूशन से, ठीक है बेटा। सर लिटमस सॉल्यूशन से कैसे, हमने क्या लिया, हाँ सर। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ चुका है नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। आप सबने एसिड रेन सुना होगा, एसिड रेन। यस सर। हाँ सर। सर वाटर ड्रॉपलेट्स में वो SO2 मिक्स हो जाता है, इससे वो एसिड बन जाता है। सर हम फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, काफी सारी चीजें बर्न करती हैं जिनके अंदर क्या होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का बर्निंग होगी तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, कौन सी नॉन मेटल ऑक्साइड्स की गैसेस। फ्यूल बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, जब रेन आएगी तो रेन में क्या आएगा, वाटर, ये क्या करेंगे रेन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बना लेंगे एसिड। तो रेन का पीएच धीरे धीरे क्या होगा,
कम हो जाएगा when the pH of rain decreases from 5.6 से भी कम हो जाएगा, then we say that rain is an acid rain। आगे बात समझ में? इसीलिए गवर्नमेंट फ्यूल वगैरह पे क्या कर रही है, बंद करवा रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा प्रमोट करी जा रही है। चले, मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गए। जो गवर्नमेंट है फ्यूल वगैरह पे ज्यादा रेट कर रही है। सर ताजमहल में भी उसका भी मार्बल कोलॉइड हो रहा था एसिड रेन की वजह से। बिल्कुल सही। मार्बल क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट। और हमको पता है मेटल रिएक्ट करता है, सॉरी मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, एसिड, सॉल्ट, वाटर और CO2 देता है, जिसके कारण जो मेटल जो हमारे पास मार्बल है, मार्बल थोड़ा थोड़ा येलोइश हो जाएगा। अभी तुम ताजमहल देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा येलोइश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसिड रेन के कारण। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने क्या किया था कि उसी के 2 किलोमीटर का एरिया में जितनी भी इंडस्ट्री थी, पहले इंडस्ट्री को हटाया ताकि ये गैसेस प्रोड्यूस ना हो। जब गैसेस को रिमूव करा गया, फिर साथ के साथ कार्स को भी क्या कर दिया, वहां पर बैन कर दिया कि आप ताजमहल के आसपास नहीं जाएंगे। सर इसीलिए हाँ बोलो बेटा। सर वो एसिड रेन में SO3 नीचे ड्रॉप आउट करता है, तो वो सब सर मार्बल होता है, वो CaCO3 होता है, तो उसको मिलके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है? तो बेटा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म और करेगा, कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो सल्फेट फॉर्म करेगा। सल्फाइड, जब सल्फ्यूरस एसिड लेते हो तो सल्फेट फॉर्म करता है, सल्फाइड। ये ओके दोनों सर। CaSO3 और CaSO4, ये दोनों सोल्ट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। ओके सर। अब हम बात करेंगे किसकी सर? ऑक्सीजन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? वाटर के साथ में इसका रिएक्शन। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं? यस सर। बाकी सर? हाँ सर। चलो, now we going to talk about नॉन मेटल एंड वाटर का। तो याद रखना बेटा, जब भी हम वाटर की बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, ठीक है। तो अब हम बात करें नॉन मेटल को वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो सारी चीजें। सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पर याद रखना, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। आगे बात सब में, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आप सबके माइंड में सर क्यों नहीं करता, ऐसा क्या है? यस सुनो, हम सबको पता है वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं H+ आयंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? H+ आयंस। आयन। ठीक है, अब ये जो H+ आयंस होते हैं, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर से क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर? H+। अगर मैं इस H+ को रिमूव कर दूं तो वाटर के साथ में नॉन मेटल रिएक्ट कर जाएगा। बट H+ को रिमूव करने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो आप याद रखना पड़ेगा, H+ आयंस आर प्रेजेंट इन वाटर। H+ आयन कैसी रिएक्शन शो करना चाहेगा सर? H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाना चाहता है, ये वाली रिएक्शन शो करना चाहता है। ठीक है, बट उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो बेटा।
सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना के उसने उनके डुप्लेट को कंप्लीट कर लिया है, तो सर वो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा जबकि उसका डुप्लेट तो कंप्लीट है? कहाँ पर लिया उसने इलेक्ट्रॉन? लिया कहाँ है? दिया है इलेक्ट्रॉन, H प्लस में इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही कहाँ? सर तो वो देगा कैसे जब अगर वो देगा इलेक्ट्रॉन तो उसका डुप्लेट पूरा नहीं होगा। हाँ, पहली बात तो हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, हम सबको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, H प्लस बनाता है। यस, ये क्या है? कैटायन है। अगर कैटायन से वापस इसको एटम बनना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा? सर गेन। हाँ, तो वही चीज तो हम कह रहे हैं, वाटर के अंदर H प्लस है, हाइड्रोजन गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, बट जो नॉन मेटल होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो लेने वाले होते हैं ना कि देते हैं। बात समझ गई? ओके ओके सर। यहाँ पर लिख लोगे नॉन मेटल डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस टू फॉर्म H2 गैस। अब H प्लस देंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, तो क्या रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आप सबने पढ़ा है ना फास्फोरस को हम किस में रखते हैं? वाटर में रखते हैं। फास्फोरस एक यस रिएक्टिव सर। मेटल है, नॉन मेटल है। सर तो क्योंकि वाटर में वो रिएक्ट नहीं करता, एयर में आती है वो रिएक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही बेटा। सर अभी वो 10 सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी, वापस ज्वाइन करनी है। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेते हैं, ठीक है।